सबसे पहली चीज, पहली शर्त यकीन के साथ अल्लाह से दुआ, यानी इस यकीन के साथ की जाए कि रब्बुल आलमीन के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। वो चाहे तो हजरत मरियम को बगैर शौहर की औलाद दे दे, हजरत मरियम को बेमौसम फल दे दे, वो चाहे तो जकरिया को बुढ़ापे में बेटा नवाज दे, वो चाहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में इस्माइल दे दे, वो चाहे तो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मछली के पेट में समंदर की गहराई में, जहां दुनिया का कोई नेटवर्क कोई टावर काम नहीं कर सकता, वहां भी उनकी दुआ को सुन ले, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। यानी रब्बुल आलमीन से जब दुआ की जाए तो यकीन हो, शक नहीं। हम दुआएं करते हैं, पता नहीं दुआ कबूल करे अल्लाह की ना करे। रब्बुल आलमीन के किब्रियाई पर, उसके इंसाफ पर अगर शक हो गया, अल्लाह की कसम दुआएं कबूल नहीं होगी। आम लोग जो दुआ नहीं कर पाते, यहां तक कि बच्चों को नजरे बद, बच्चे हमारे नजरे बद के शिकार हो जाते, वो भी दुआ नहीं कर पाते। क्यों? यकीन ही नहीं होता, पता नहीं मेरी दुआ अल्लाह कबूल करे कि नहीं करे। उसके मुंसिफ होने पर जर्रा बराबर अगर दिल में खटक है, शक है, रब्बुल आलमीन नहीं कबूल करेगा। जो करना है कर लो, पूरे यकीन के साथ रब्बुल आलमीन से दुआ की जाए, यह दुआ की कबूलियत की पहली शर्त है। और दूसरी शर्त, एक अल्लाह से मांगा जाए, जिस अल्लाह के बारे में हर नमाज में हम ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद मांगते। अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना, या गौस अल मदद, या पीराने पीर अल मदद, या मोइनुद्दीन चिश्ती अल मदद, या अजमेरी, या हशमेरी, या पता नहीं क्या क्या, इन सारी चीजों से जो है दुआएं करना शिर्क अकबर है। शिर्क अकबर, सबसे घटिया किस्म के शिर्क है ये, जो हमारे हिंदुस्तान में राइज है। हमने कितने तावीज़ात खोले, उसमें उन तावीज़ों में या मोइनुद्दीन चिश्ती अल मदद, या गौस अल मदद, अस्तगफिरुल्लाह, जो शिर्क मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का भी नहीं करते थे, वो शिर्क, वो जहालत, वो गुमराहियत हमारे समाज और माशरे में, उम्मत मोहम्मद में आज मौजूद है। तो एक अल्लाह से, दूसरी शर्त है, अल्लाह के अलावा किसी और से अगर दुआएं की जाती हैं अल्लाह कबूल नहीं करेगा। हम ये भी नहीं बोल सकते या अल्लाह अपने नबी के तोफैल में ये दुआ सुन ले। नबी के तोफैल में हमारे अंदर जिस तरह से खुशू और खुजू होगा, चाहत होगी, तड़प, और जिस तवज्जो के साथ रब्बुल आलमीन को पुकारेंगे, रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। और तीसरी शर्त, दुआ में जल्दबाजी नहीं, दुआ करने में जल्दबाजी नहीं। हम अभी रात में दुआ करें शब कद्र है और कल उठ करके दुआ की कबूलियत को तलाशें कि रोजी में बरकत की, रात में दुआ की, दुकान पर गए तलाशने लगे, यार कुछ भी तो नहीं बरकत। दुआ करने में जल्दबाजी नहीं, यकीन के साथ एक अल्लाह से दुआ करे, और हमने हमारा काम किया, दुआ करना हमारा काम, उस दुआ को कबूलियत के मकाम तक पहुंचाना ये रब का कमाल है, ये उसका काम है। हम हमारा काम करें और उसका काम उस पर छोड़ दें, वो बराबर करेगा, वक्त पर करेगा, ना तो पहले और ना तो बाद में करेगा, वक्त मुतय्यना पर वो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युअज्जिल, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआ को कबूल करता है अगर बंदे दुआ में जल्दबाजी ना करे। तो रात में दुआ करते, सुबह में दुआ की कबूलियत के असर देखते कि दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई। यार दुकान पर तो कोई कस्टमर नहीं, कोई ग्राहक नहीं, इसका मतलब दुआ ही ना कबूल होगी। सब्र रखें। हमने जिस कोर्ट में कोई मोदी और योगी का कोर्ट और कचहरी नहीं है कि वो नहीं सुनेगा, सुनेगा। वहां ना इंसाफी नहीं, इंसाफ होता है। रब्बुल आलमीन के कोर्ट में इंसाफ होता है। अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, रब्बुल आलमीन को अगर कोई पुकारता तो रब्बुल आलमीन को अपने हक में वो बड़ा रहीम, बड़ा करीम पाता है। तो देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की जब तामीर की तकमील कर ली, मुकम्मल हो गया, दुआ किया रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। किसने दुआ की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह तेरे घर को मुकम्मल बना लिया, अब इन्हीं में इसी सरजमीन पर कोई एक ऐसा शख्स भेज देना, इन्हीं में से, इन्हीं के दरमियान कोई ऐसा आदमी भेजना
जो इनकी तज़किया करेगा, इन्हें सुधारेगा, संभालेगा, संवारेगा, गलत कामों से रोकेगा और तौहीद की दावत देगा, ऐसा शख्स भेजना। अच्छी बातें बताने वाला इनमें भेज देना। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ की कबूलियत तकरीबन कमोबेश 2500 साल बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जाहिर हुई। और हम रात में दुआ करते और कल तलाशते। फिलफौर रब्बुल आलमीन सुन भी सकता, ये उसका जाती कमाल है, उसका अख्तियार है, जिसमें हम दबाव डाल करके बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करवा सकते। ये कोई हिंदुस्तानी कोर्ट थोड़ो कि जल्दबाजी पैसा दे करके, घूस दे करके, जो 10 साल बाद होने वाला था एक ही दिन में करवा लिए दौड़ धूप करके। हिंदुस्तानी कोर्ट नहीं यार। दुआ को कब कबूल करना है और दुआ की कबूलियत में कब फायदा होगा, ये बराबर अल्लाह जानता। उसी वक्त पर कबूल करेगा, जल्दबाजी ना करें। फरियाद वहां कर दें, मुकदमा दायर कर दें, इंशाअल्लाह अज़ीम उस मुकदमे के सुनवाई में रब्बुल आलमीन तामुल और ताखिर नहीं करेगा, सुस्ती नहीं करेगा। तो दुआ करने में जल्दबाजी नहीं, तीसरी शर्त। और चौथी शर्त, दुआ को अगर कबूल करवाना चाहते हैं तो पूरी तवज्जो के साथ। हमारे यहाँ जनाब अली दुआ करते हैं, हाथ उठाकर मैंने दुआ करते हुए देखा, लेकिन उधर उसको देख रहा, उधर उसको देख रहा, या ऐसे तिरछी नजरें देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। यानी जबान से तो फरियाद कर रहे हैं लेकिन दिल अल्लाह की तरफ लगा हुआ हो। ये चौथी शर्त है कि दुआ की कबूलियत में तवज्जो का होना जरूरी है, यकीन का होना जरूरी है, एक अल्लाह से मांगना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करना है, पूरे तवज्जो के साथ अल्लाह से दुआ करनी है। दुआ मस्जिद में कर रहे हैं, दिल तिजारत में, दुकान में लगाओ। दुआ मस्जिद में कर रहे हैं, उधर क्या नाम है, ख्यालात दुनिया की तरफ भटक रहे। पूरी कोशिश करो कि ये पूरा ध्यान और ज्ञान अल्लाह की तरफ लगा हुआ, पूरी तवज्जो। क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तजीबु मिन क़ल्बिन गाफिलिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुगफ़्फ़ल, गाफिल दिलों की दुआ को कबूल नहीं करता। सुस्त दिलों की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता। और जो आदमी क्या नाम है, चाहत के साथ अल्लाह से दुआ करेगा, पूरे यकीन के साथ वो करेगा और पूरे तवज्जो के साथ करेगा, जिसको दुआ में दिलचस्पी होगी उसका दिल भटकेगा नहीं, क्योंकि मांग रहा अल्लाह से। और जनाब आली पांचवी शर्त जो है दुआ की कबूलियत के लिए, हलाल कमाई, हलाल जराए का होना बहुत जरूरी है। और हमारे यहां जैसा कि मैंने ज़कात के मसले पर बोला कि कितने लोग ऐसे मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भाई ऐसे हैं जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और पाबंदी के साथ ज़कात निकालते हैं। वो कभी भी माल के कीचड़ को न खुद खाना गवारा करते, ना अपने बच्चों को की परवरिश उससे करते, क्योंकि उससे किए गए परवरिश, अगर उस गलत माल से बच्चों की परवरिश होती है तो वो औलाद कहां से नमाजी रहेगी, दीनदार कहां से रहेगी। हलाल कमाई का होना जरूरी है। और अगर ज़कात खा ले रहे हैं तो वो तो हराम माल खा रहे हैं। क्या ज़कात जो साहिब हैसियत है ज़कात नहीं देते, समेट समेट करके रखते हैं, अपनी आखिरत और आक़िबत को तबाह और बर्बाद करते, अपने लिए जो है जहन्नम तैयार करते हैं। भला बताओ, रब्बुल आलमीन जो है क्या वो ज़कात खाना पसंद करेंगे मालूम होने के बाद कि मैं गलत करा? हो सकता है कि नादानी हो, नहीं जानते कि मैंने गलत की, ये गलत कर रहे हैं। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल कमाई, हलाल जराए का होना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आदमी दूर दराज सफर तय करके आता है और अल्लाह से रो रो करके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके दुआ करता है, हालांकि वह मतअमुहु हराम, हराम खाना खा करके आया है, वह मशरबुहु हराम, पानी भी उसका हराम है, वह मलबसुहु हराम, और कपड़ा भी हराम कमाई से पहना है, वह गुज़िया बिल हराम, और हराम परवरिश, हराम तरीके से उसकी परवरिश भी हुई। फन्ना इस्तजाब ला, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ऐसे लोगों की दुआ कैसे कबूल करेगा?
ऐसे लोगों की दुआएं जिनकी सुबह से लेकर के शाम तक हराम ही हराम चीजों में गुजरते, हराम खाना, हराम पीना, हराम पहनना, हराम तरीके से परवरिश करना, रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की दुआ को कबूल नहीं करता। और छठी शर्त, दुआ में हद से तजावुज न किया जाए। हद से तजावुज बोलो तो यानी कोई आदमी दुआ करे, अल्लाह जहन्नम के अंदर मुझे जहन्नम के सांप से बचा देना, जहन्नम के बिच्छू से बचा देना, जहन्नम के गड्ढे से बचा देना, जहन्नम की आग से बचा देना, ऐसा नहीं। अल्लाह अजाब जहन्नम से बचा, यानी जहन्नम की आग से बचा, और दीगर चीजों जो अजाब नहीं जानते उनसे नहीं बचने की दुआ करेंगे। इसलिए एक कॉमन दुआ करनी है, या अल्लाह अजाब जहन्नम से बचा ले। न जाने कितने अजाब की कितनी शक्लें ऐसी हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होंगे, तो क्या उनका खतरा, उनका खौफ नहीं हमारे अंदर? तो अल्लाह के नबी ने कहा दुआ में तजावुज ना किया जाए, एक कॉमन दुआ की जाए कि अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले, या अल्लाह जन्नत अता करिए, जन्नतुल फिरदौस अता करिए। ऐसा नहीं कि अल्लाह जन्नत के अंदर क्या नाम है वो दूध वाली नहर दे देना, वो शहद वाली नहर दे देना, वो सेब दे देना, वो अंगूर नहीं। या अल्लाह जन्नत और जन्नत की नेमत अता फरमा। एक साहबी ने सुना, उनका बच्चा दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर दाएं जानिब एक सफेद रंग का महल दे देना। उन्होंने सुना, कहा बेटा ये क्या दुआ करो, जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नत मांगो, ये हद से तजावुज कर रहे हो, ये दुआ करने का तरीका नहीं है। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। तो गालिबन 5 शर्तें मैंने बयान की हैं। पहली शर्त अल्लाह जरा पूरे यकीन के साथ, दूसरी शर्त अल्लाह ही से मांगी जाए, तीसरी शर्त दुआ करें तो जल्दबाजी ना करें, चौथी शर्त जो है पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह से मांगे, पांचवी शर्त जो है हलाल कमाई, हलाल जराए इख्तियार करें, छठी शर्त यह है कि हद से तजावुज ना करें दुआ के मांगने में।